ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं कि नित्य पूजा एक ही समय पर क्यों करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज जानकारी लेके आए हैं कि नित्य पूजा एक ही समय पर क्यों करनी चाहिए। आप सभी लोग पूजा करते हैं, कोई ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करता है, कोई 6 बजे पूजा करता है तो कोई 7 बजे पूजा करता है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 8 बजे पूजा करते हैं सुबह के, या फिर कुछ लोग 9 या 10 बजे भी पूजा करते हैं। तो जब भी आप पूजा करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप पूजा को एक नियत समय पर ही करें। ऐसा क्यों होता है, नियत समय पर क्यों करें? आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या होता है कि हम पूजा को नियत समय पर ही क्यों करें। तो इसका जवाब ये है कि जब आप पूजा करते हैं, अपने आराध्य की पूजा करें या फिर आप अपने इष्ट देव की पूजा करें या अपने देवी देवताओं जिनकी भी आप पूजा करते हैं, कुल देवी देवता हो गए, जो स्थान देवता हो गए या ग्राम देवता हो गए, जिन देवताओं की भी आप पूजा करते हैं, तो जिस समय आप पूजा करते हैं उस समय वो शक्तियाँ आती हैं और आपकी पूजा पाठ देखती हैं, आपके मन का भाव देखती हैं। तो जब भी आप पूजा करते हैं वो शक्तियाँ आती हैं, आपका मन का भाव देखती हैं, आपकी पूजा पाठ देखती हैं कि आपने किस भाव से पूजा की, क्या आपने भोग में अर्पित किया, क्या उनके लिए किया, कितनी सेवा करी उनकी, वो सारी चीज़ें देखती हैं। तो जब आप पूजा करते हैं तो वो उसी समय पे ही आती हैं। जैसे आप सुबह 7 बजे पूजा करते हैं तो प्रत्येक दिन 7 बजे ही करिए, क्योंकि वो शक्तियाँ उसी समय आती हैं। 7 बजे का मतलब ये नहीं है कि एकदम 7 बजे, आप 7:05 या 7 बजने में 5 मिनट बाकी रह गया, मतलब जो समय आप पूजा कर रहे हैं उसी के आसपास ही पूजा हमेशा करनी चाहिए, जिससे जब भी वो शक्तियाँ आएँ तो आपकी पूजा पाठ देखें। वो शक्तियाँ नियत समय पे ही आती हैं। जैसे अगर आज आपने 7 बजे पूजा की, कल 8 बजे पूजा की, तो वो शक्तियाँ 7 बजे आएंगी, फिर देखेंगी आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए उस समय सो रहे हैं या आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, तो शक्तियों का जो आने का समय होता है वो बंध जाता है। जैसे जब भी आप पूजा करते हैं, जिस समय भी आप पूजा करते हैं, तो उस समय शक्तियाँ आती हैं और आपकी पूजा पाठ देखती हैं कि आप किस भाव से, किस मन से पूजा कर रहे हैं। तो जब भी आप पूजा करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी जो पूजा है वो नियत समय पर ही होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दीपक में फूल बनता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके दीपक में फूल नहीं भी बनता है, लेकिन उनके दीपक में फूल बनना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। बात ये होती है कि बहुत दिन से जब आप लगातार पूजा करते हैं तो पूजा भाव में आपका जो तपोबल होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और तपोबल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको भगवान के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, भगवान की अनुभूति मिलना शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की। आप विश्वास बिल्कुल मत खोइएगा। अगर आपका विश्वास है तो तभी तक ये शक्तियाँ सब आपके सामने आपको अनुभूति कराएंगी या आपके सामने कोई संकेत देंगी। अगर आपका विश्वास अडिग है तो ही, अगर आपका विश्वास नहीं होगा तो आपको कोई संकेत नहीं मिलेगा। ये कोई स्रोत में नहीं लिखा रहता है, ये खुद की अनुभूति होती है। आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बात की अनुभूति करते भी होंगे, उनको अपने इष्ट देव की अनुभूति होती भी होगी। तो जब भी आप पूजा पाठ करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप हमेशा नियत समय पे ही पूजा करें। शाम के समय अगर आप दिया जलाते हैं, भगवान के मंदिर में दिया जलाते हैं, तो ये भी इस बात का भी ध्यान रखें कि शाम के समय भी आपको नियत समय पे ही दीपक जलाना है। नियत समय पे जलाने से जो शक्तियाँ होती हैं वो साक्षात आपकी पूजा पाठ देखती हैं और आपके मन का भाव पढ़ती हैं, आपके मन की इच्छाएं पढ़ लेती हैं, आपके अंदर क्या मनोकामना है वो पढ़ लेती हैं। ये सारी घटनाएं आपके साथ में होती हैं। इसके लिए आपका तपोबल भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तपोबल आपका धीरे धीरे करके ही बढ़ जाएगा। जैसे आप ध्यान भी करते हैं तो तपोबल बढ़ता है, आप मंत्र जाप करते हैं तो तपोबल बढ़ता है, पूजा पाठ करते हैं तो तपोबल बढ़ता है। तो इस तरह से तपोबल आपका बढ़ता रहता है, धीरे धीरे करके बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आज आप बैठे हो कल आपका तपोबल बढ़ जाएगा। आपने सुना भी होगा, पहले पढ़ा भी होगा कि ऋषि मुनि लोग कितने सालों साल तपस्या करते थे तब उनका तपोबल बढ़ता था। तो आज तो कलयुग चल रहा है तो हमारा तपोबल भी बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है हमें प्रयास
करते रहना चाहिए। हम प्रयास करते रहेंगे, हमारा तपोबल बढ़ता रहेगा। तो आज की वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था कि मैं आपको बता सकूं कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उसे नित्य समय पे ही करना चाहिए। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, जय माता दी, ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।